महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक और कथा। ये कथा काफ़ी पुरानी है। कथा इस प्रकार है कि महाराज जी एक बार कुंभ मेला लगा हुआ था इलाहाबाद में। महाराज जी वहाँ थे और महाराज जी अपने जो तंबू था या टेंट था उसमें बैठे थे और काफ़ी भक्त आके उनके दर्शनों का लाभ ले रहे थे। और उसके ठीक अगले दिन जो शाही स्नान जो होता है उसकी तिथि थी और महाराज जी को भी लोगों ने कहा कि भाई ये शाही स्नान में लेना है, शाही स्नान में भाग लेना है, जो जैसा भी था। और महाराज जी के पास एक पुलिस अधिकारी थे जो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे थे, क्योंकि कहाँ काफ़ी लाखों लाख भीड़ थी और ये इस तरह से कुछ दिक्कत ना हो जाए, इस हिसाब से पुलिस वाले उनके साथ थे। तो ऐसी बात चलती रहती है। काफ़ी देर हो गई थी, रात में 12-1 बजने का समय था। तो तुरंत महाराज जी, 1 बजे का समय था, महाराज जी उठे और अपने भक्तों से कहा चलो चलते हैं। और उन्होंने पुलिस अधिकारी से बोला। अब पुलिस अधिकारी को कोई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उसी दिन सबसे बड़ा स्नान था। महाराज जी इतने दिन से कुंभ के मेले में थे और वो एकदम बोलते हैं कि मैं चलूँगा। खैर, अब वो महाराज जी की आज्ञा नहीं टाल सका कि भाई उन्होंने तुरंत महाराज जी को लेके स्टेशन पे छोड़ दिया और उधर से ट्रेन में महाराज जी बैठने लगे। बैठते बैठते उस पुलिस अधिकारी के मन में काफ़ी बात आई। उसने पूछा कि महाराज जी आज स्नान है, शाही स्नान है और आज बहुत ही उस हिसाब से तिथि है, तो आप उसमें स्नान का लाभ नहीं लेना चाहते क्या? तो महाराज जी कहते हैं देखो ऐसा है कि आज यहाँ पर भगदड़ मच सकती है और तुम भी बहुत ध्यान रखना, काफ़ी लोगों के साथ दिक्कत हो जाती है ऐसी भगदड़ में। और इस तरह कहते हुए महाराज जी ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन चली गई। अब होता क्या, उस दिन सुबह 4 बजे जब ये नागा साधु वगैरह आते हैं, स्नान के लिए अखाड़े आते हैं, तो काफ़ी भगदड़ मरी, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई उसमें और काफ़ी दिक्कतें आई। तो महाराज जी ने इस प्रकार से अपने जो भक्त आए हुए थे उन सबको बचा लिया और वो अपने आगे चले गए। अब इस कथा से जो सबसे बड़ी बात हमें समझने वाली है कि जो महाराज जी थे उनको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाती थी, पर वो उसके लिए कोई बड़ी आडंबर नहीं करते थे कि भाई मुझे आगे बात समझ में है और मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो ये बात हमेशा हमें गुरु पे भरोसा बना के रखना चाहिए। जो गुरु कह रहा है वो बात का कहीं ना कहीं उसने कुछ सोचा है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हमारा गुरु कह रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर हम अपना समर्पण गुरु की तरफ रखेंगे तभी हमको उसकी हर चीज़ का लाभ मिलेगा। और जैसा कि मैं आप लोगों से का क्षमा प्रार्थी हूँ कि पिछले हफ्ते मेरी आवाज़ कहीं जगह सही नहीं थी, काफ़ी लोगों ने कहा। देखिए, मैं बहुत जल्दी इसको सही करूँगा। मेरे पास कोई ऐसा प्रोफेशनल सेटअप नहीं है अभी, पर देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ जिससे आप लोगों को सुनने में कोई तकलीफ़ ना आए। और दूसरी बात, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं और महाराज जी की कृपा बनी रहेगी और जितने भी साधु संत हैं सबकी कृपा बनी हुई है देश पे। तो बहुत ही जल्दी हम इस समस्या से जो है निजात पाएंगे, बाहर जाएंगे, चीज़ें सही हो जाएंगी। पर इस समय भी हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब तक आवश्यक ना हो तब तक आप अपने जो है घर से बाहर ना जाएं। अति आवश्यक जब तक ना हो कि भाई नहीं जा सके, जाए बिना नहीं रहेगा। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूँगा कि हम लोग देखते हैं कि हमें पता चलता है कि हमारे घर में कोई कोरोना पीड़ित है, किसी को कोरोना हो रखा है। और जब हमारे घर में किसी को कोरोना हो रखा है तो बशर्ते बहुत ही कोई आप उस तरह के साधन यूज़ नहीं कर रहे हो, उनसे दूर रह रहे हो, तो आपको भी कोरोना होने के तकरीबन 99% तो है, आपको 99% तो आपको भी होगा ही। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे घर में कोई कोरोना पीड़ित होता है तो हम बाहर जाते हैं दवाइयों के चक्कर में और कभी किसी के चक्कर में, और हम क्या कर रहे हैं, जाने अनजाने हम भी कोरोना फैला रहे हैं। देखिए क्या है, मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि जब हमारे घर में कोई पीड़ित हो जाता है तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ऐसा आपको करना पड़ रहा है तो कोई भी ऐसा साधन ढूंढिए
जिससे आप उस कोरोना के वाहक ना बन जाएं। वैसे तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अरे कोरोना हो गया, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, और जब हमारे घर में होता है तो हम बाहर जाने से नहीं चूकते। अगर ये सब हम नहीं चूके होते तो आज हमारे देश में जो चल रहा है कोरोना का जो विकट रूप हमारे सामने है, वो क्यों है? एक से दूसरे को, दूसरे 4 को 4 से 8 को, 8 से 16 को, इस हिसाब से बढ़ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि अगर हमारे घर में किसी को कोरोना हो जाता है तो हमें लगता है हम तो सही हैं, हम तो सही हैं, हम जब बाहर जाएंगे तो हमसे कोरोना नहीं होगा किसी को। तो यदि आपको ऐसा, कभी कभी मैं जानता हूं कि कभी कभी बहुत ही ज़रूरत आ जाती है ऑक्सीजन के लिए और किसी के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, तो आप इतना तैयारी रखिए कि आपसे किसी को ना हो। आपको तो हो गया जिससे होना, उसने नहीं ध्यान दिया, पर आप भी इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप उसके वाहक ना बने, आप कोरोना की सवारी ना बने। और दूसरी बात, मैं काफ़ी बड़े बुजुर्गों से बात करना चाह रहा हूँ यहाँ। देखिए क्या होता है, आज की तारीख में लोगों को बुखार आ रहा है, मेरी कई लोगों से बात होती है, कहते जी हमें तो वायरल है, ठीक हो जाएगा। देखिए किसे धोखा दे रहे हैं, किसे? अपने आप को या जनता को? यदि आपको बुखार आ रहा है तो उसमें आज की तारीख में 50% 60% चांस हैं कि आपको कहीं ना कहीं से कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है। तो आप उसकी जांच करिए, उसकी जो दवाइयां हैं जो बताई गई हैं, या डॉक्टर से संपर्क करिए, वो आप उसका उपयोग करिए, ना कि जी हम तो वायरल है। तो अपने जो आपके घर में बच्चे हैं या आपके पुत्र हैं, उनके जीवन जो है दिक्कत में मत लाइए। या आप भी जानते हैं कि अगर आज की तारीख में ऑक्सीजन का सिलेंडर जो है मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से आता है, पर अगर आप ही अपने आप को बीमार कर बैठ जाएंगे तो वो लोग कहाँ से लाएंगे? इस समय एक दूसरे का साथ देना है। यहाँ अपना जो जीवन का इतना जो आपके पास, लोगों के पास वो है कि तजुर्बा है, उसको यूज़ करना है, उसको लाना है, समझाना है लोगों को। मेरे कई लोगों से परिचय है जिनको शुरू में तो उन्होंने दवाई नहीं खाई, और बाद में जब कोरोना सारे परिवार को हो गया तो बेचारे बच्चे धक्के खा रहे हैं कि भैया लाओ ऑक्सीजन, कहाँ से लाएं, 40-40 हज़ार के सिलेंडर खरीद रहे हैं। देखिए सुरक्षा में ही सबकी भलाई है। और जितना ये मास्क को नाक के नीचे, गर्दन पे लगा के घूम रहे हैं, वो बंद कर दीजिए। अब वो नहीं आएगा ज़माना वापस इतनी आसानी से। अगर आप चाहते हैं कि वो बिना मास्क का ज़माना आ जाए तो अब आप मास्क लगाइए। अगर अभी आप लोग मास्क नहीं लगाएंगे, अपने आप को सही नहीं रखेंगे, मैंने पिछले साल कई जगह ऐसी चीज़ें देखी हैं कि लोग स्पेस जो एक हमारी जो सीनियर सिटीजन वाली जनसंख्या जो है, लोग वो क्या कर रहे हैं कि शादियों में जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, कह रही सांस नहीं आ रही। अरे भैया नहीं आएगी, कम आएगी, दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। जब हमारे देश में, मेरे को आज कितना समय हो गया, जनवरी, मुझे तकरीबन अब 1.25 साल हो गया, मैं दिन में तकरीबन 10 से 11 घंटे मास्क लगाता हूँ। और अब तो खैर मास्क भी धीरे धीरे सही होने लग गए। शुरू शुरू में मुझे N95 मास्क लगाना पड़ता था और मेरे कान कट गए थे, और उस समय वो N95 मास्क जो है, जो उपलब्ध थे, वो इतने टाइट थे कि मेरे कानों में जख्म हो गए थे। रुई लगाकर पहनना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे आदत पड़ी, और आज मैं तकरीबन 8 से 10 घंटे मिनिमम बाहर रहता हूँ, मास्क लगाने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि मैं घर पे नहीं बैठ सकता। जिस फील्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुझे तो सेवा करनी पड़ेगी, बाहर जाना पड़ेगा। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि इस समय कोई भी ढिलाई मत बरतिए, घर में सैनिटाइजर रखिए। क्योंकि क्या होता है कि जब आप घर में घुसे, वहाँ पे कील बना दीजिए, वहाँ सब अपने मास्क वहीं लटका दीजिए। उसके बाद आप अंदर एक सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करके बाथरूम में जाके अपने हाथ अच्छी तरह धोएं। आखिर ये आ कहाँ से रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब मास्क लगा लिया, मान लीजिए आपने मास्क लगा लिया, तो उसको छूना नहीं है बार बार। यदि आप उसको बार बार छू रहे हैं तो फिर उसको उठा के फेंक दीजिए। एक बार, जैसे गाड़ी एक बार स्टार्ट कर लेते तो क्या बार बार सेल्फ मारना पड़ता है? नहीं ना।
वो गाड़ी स्टार्ट हो गई, एक बार आपने मास्क लगा लिया, आप घर से बाहर चले गए, तो जब तक आपका बहुत ही कोई दिक्कत नहीं हो तब तक ना तो उस मास्क को छुएं ना उससे कुछ करें, छोड़ दी लगा हुआ है। जब आपको हफ्ता 21 दिन लगेंगे आपको बिल्कुल अच्छी तरह इसकी आदत पड़ जाने के बाद, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे कोई समस्या नहीं होती, मैं डबल मास्क लगाता हूं, मुझे कोई समस्या नहीं होती। शुरू में बहुत हुई थी, पर क्या करूं, अगर काम करना है तो अपने प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। आंखों को छूना बंद कर दिया, खुजली अपने सर पे कितनी खुजली हो जाए नहीं करेंगे, हाथ सैनिटाइज करेंगे, फालतू के लोगों के साथ नहीं मिलेंगे, जिनके बारे में मुझे नहीं मालूम है कि ये लोग कौन है, उनसे दूर से बात करेंगे। सभी की सुरक्षा का ध्यान रखिए। सरकार को और बाकी विभागों को कोसना बहुत आसान है कि अरे साले कुछ नहीं कर रहे, बेकार आदमी है, पर वो भी कहां से करेंगे? 130 करोड़ भारतीय हैं। वो 130 करोड़ भारतीयों में अगर 1 रुपया भी सबको देते हैं तो 130 करोड़ रुपए की जरूरत है। अगर 1 लीटर ऑक्सीजन सबको जरूरत पड़ रही है तो 1 करोड़ 30 लाख लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है। दवाइयां सबकी जरूरत है। अगर हम इस चीज को धीरे धीरे हम सीमित हो जाएंगे, हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, तो जो लोग वाकई बीमार पड़े हैं उनका उपचार हो जाएगा। पर हमें अगर बड़े बुजुर्गों को बुखार आ रहा है और वो कह रहे हैं आपका पैरासीटामोल खा के सही हो जाएगा, कहना महाराज जी आपको तो हो जाएगा सही, पर बाकी लोगों को हो जाएगा, तो उनका टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने से ना डरें। क्या होगा अगर मेरे को शुगर है और मैं उसका टेस्ट नहीं करा रहा हूं, तो क्या शुगर चली जाएगी? वो तो रहेगी और दिक्कत देगी। एक मेरे परिचित हैं, उन्हें किसी ने बोल दिया कि होम्योपैथिक की दवाई खाइए आपकी शुगर सही हो जाएगी। उस बंदे ने 2 महीने दवाई खाई, 2 साल तक खाई, और 2 साल उसने सारी दवाइयां छोड़ दी। हुआ क्या? 45 साल की उम्र में दर्दनाक मौत हुई। तो अपने आप को झूठ बोलना छोड़ दीजिए कि मैं ये गोली खाऊंगा मैं सही हो जाऊंगा। तो आप सभी लोगों से करवत निवेदन है कि कृपया आप अपना ध्यान रखिए इस समय और अपने आप को सही रखिए। और कुछ नहीं है करने को, महाराज जी का मैंने आपको पिछली बार ही बोला था, आज मंगल का दिन है, सुंदरकांड का पाठ करिए, आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत ऊर्जा मिलेगी आपको। इस समय हम लोगों को ऊर्जा की जरूरत है, तो ऊर्जा देखिए। और वो मैंने आपको पिछली बार ही बोला था, वो बेकार के टीवी न्यूज चैनल छोड़ दीजिए, अच्छी चीज देखिए। बहुत कुछ है आजकल सोशल मीडिया पे, यही बेकार की बहस नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बहस। क्या हो गया हमारे देश को हमें नहीं मालूम है, एक दूसरे की बेइज्जती करके मजा आ रहा है और लोग देख रहे हैं उसे। और जो इस तरह के लोगों की बेइज्जती करते हुए जो आजकल लोग अपने वीडियो बनाते हैं और लोग देखते हैं, ये कौन देखते हैं? जो खुद करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। मैं तो हूं बहुत बड़ा बदतमीज इस तरह से, पर मैं अगर कर नहीं पा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? ऐसे ऐसे वीडियो देख के बड़ा खुश होऊंगा। और जो लोग ऐसे बना रहे हैं उन्हें भी बहुत मजा आ रहा है कि अरे लोगों की बेइज्जती करो, लोगों को फन साइड। अरे फन साइड क्या होती है भाई? किसी की बेइज्जती करना फन साइड है? आपके पिताजी का कोई बेइज्जती कर देगा और कहेगा ये तो फनी है चीज, बड़ा मजाकिया चीज, आप मान जाएंगे, आप लोग मानेंगे इस बात को। भगवान की कोई भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, वो कह रहा है ये तो फन है। कई लोगों को आप कई देशों में आप जाइए, आप इस तरह का फन करके देखिए, हाथ काट दिए जाते हैं, जबान काट दी जाती है, जेलों में डाल दिया जाता है, पता नहीं चलता कहां गया आदमी। अगर हमारे भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है तो अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग करिए सही चीजों में। आजकल मैं देख रहा हूं लोग इतने अपशब्द बोलने लग गए हैं। अगर आप चैनल खोल लें, कोई ये जो सोशल मीडिया इन्होंने बनाए, बच्चे हैं कल के, और ऐसी ऐसी गंदी गालियां बकते हैं, ऐसी बदतमीजी करते हैं कि जिनका कोई सानी नहीं है। आप खुद नहीं कर पाएंगे यार। मैं नहीं कहता ये सही है गलत है, पर मेरे को नहीं समझ में आता कि किसी की बेइज्जती करके किसी की इज्जत उसे नीचा। अरे तुम कौन होते हो यार? मैं कौन होता हूं? मतलब हमारा जो संस्कृति है उसे अपाहिज बना दिया है। संस्कृति के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, हमारी चीजें बहुत चीजें हैं भाई, ठीक है, फन साइड है, पर फन साइड कितना फन साइड है? लोगों को गालियां बकना फन साइड है? लोगों की बेइज्जती करना फन साइड है? फन साइड तभी तक रहता है जब तक आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं। जब दूसरा आदमी आपकी बेइज्जती करता है तब फन साइड नहीं रहता है, तब गुस्सा आता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपने भगवान की भक्ति करिए। और अपने भक्ति से ज्यादा ये भक्ति है कि आप किसी को आपकी वजह से तकलीफ ना हो।
आप नहीं कर पा रहे सुंदरकांड, मत करिए, महाराज जी नहीं कहते करिए, पर आप किसी की बेइज्जती मत करिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, आप सबके साथ समान व्यवहार करिए। ये चीजें बहुत जरूरी हैं आजकल। ये सब करेंगे आपके कर्म खुद साफ होंगे, और यदि आपके कर्म साफ होंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर कर्म ही साफ नहीं है, हम तो गालियां दे रहे हैं, लोगों को बेइज्जत कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं। अरे इस तरह के मजे को से दूर रहिए। महाराज जी की अगर आप भक्त हैं, महाराज जी का चरित्र आपने पढ़ा है, तो आपको समझ में आ जाएगा महाराज जी कभी किसी भक्त के साथ भेदभाव नहीं करते, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, सब समान उनके लिए। अगर ऐसा नहीं होता तभी अमेरिका में ताओस में मंदिर बनाए बैठे हैं। ये जो बाहर के लोग हैं, विदेशी हैं, वो मंदिर बनाए बैठे हैं, उनकी खूब पूजा कर रहे हैं। मैं उस दिन देख रहा था कि कोई रामधुन कर रहा था। इतनी बढ़िया चीजें करिए, ये सब किसी की बेइज्जती करके आपको क्या आनंद मिल रहा है? रुपया कमा लेंगे, बहुत सही है, कमाएंगे तो रुपया तो बहुत लोग कमाते हैं, तो डाकू भी सही, चोर भी सही, लुटेरा भी सही, वो भी तो पैसा ही कमा रहा है ना, वो भी तो गलत ही काम कर रहा है। तो आज की कथा संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मैं अपनी आवाज़ की समस्या का निदान कर लूँगा और हम लोग फिर जुड़ेंगे। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, आज मंगल का दिन है, महाराज जी का भोग लगाइए, महाराज जी से बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी तरफ ना मनोबल बनाए रखिए, कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी सब सही होने वाला है। कब तक रही रहेगा? चाइना युद्ध था, जीत गए ना, उस समस्या से भी तो पार आया। चाइना से जब दिक्कतें हुई थी तो हम लोग तो बातें करते हैं दिक्कतों की। मैं आज खत्म करने से पहले आपको एक बात बताता हूं। मेरे पिताजी उस समय फौज में थे और उसी समय एक जगह खुंदरू है जम्मू कश्मीर में, वहां पर थे। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, मेरे को तो समझ में नहीं आया, जब चाइना से हमारी लड़ाई शुरू हुई तो नीचे से गाड़ियां आ रही थी और उसमें मद्रास से, मध्य प्रदेश से आर्मी के जवान आ रहे थे। उस समय वहां पर जो बर्फ पड़ी हुई थी और वो बेचारे एक शर्ट में आ रहे थे, एक शर्ट में, एक शर्ट में, क्योंकि उस समय हमारे देश के पास ये सब साजो सामान तो था ही नहीं। तो बेचारे जब लड़ने जा रहे थे तो उनके पास एक शर्ट थी और वहां पर लड़ाई कहां हो रही है? बर्फ में। तो चाइना युद्ध में उतने लोग गोलियों से नहीं मिले जितने फ्रॉस्ट से मरे। तो क्या उतनी समस्या है हमारे सामने कि लड़ना भी है, गोली भी आ रही है, वो हमसे ज्यादा तादाद में भी है, पर हम क्या कर रहे हैं? हमें फिर भी लड़ना है। तो वही सिचुएशन आज भी है। ये चीज चाइना से आई और हमें दोबारा लड़ना है इससे। हो सकता है हमारे संसाधन कम हो आज की तारीख पर, रहेंगे नहीं, रहेंगे नहीं। जब हम उस एक शर्ट की लड़ाई से आज चाइना हमसे डरता है, क्यों डरता है? क्योंकि उसे मालूम है हमने तैयारी कर ली। तो मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा, देश से जुड़े, तैयारी कर लें, होगी कोई बात नहीं, देखेंगे। पर अगर हम संयमित हो गए, बाहर नहीं गए, सारी चीजों का पालन किया, इस कोरोना को हम आपदा से दूर हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा। दोबारा जैसी देश चलता वैसे चलेगा। ये कसम खाए महाराज जी के सामने कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरी वजह से कोरोना फैले। सभी अगर ये प्रण कर लेना, एक एक करके ये बीमारी भाग जाएगी। वही सिचुएशन है 1972 की, 71-72 की जो लड़ाई थी, उसी की सिचुएशन है। कोई चीज आई है चाइना से, हम तैयार नहीं है, पर हम भागेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम मुकाबला करेंगे उससे। इसी के साथ आज का कथन संस्करण समाप्त करते हैं। धन्यवाद।